हाय बच्चों, कैसे हो सब लोग। वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो। टुडे वी विल डिस्कस द लेक्चर नंबर 4 ऑफ द चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स क्लास 12। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। बहुत आता है एग्जाम में, डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को मैं ज़रा सा रिकॉल करा दूँ आपको। दीज रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच वन न्यूक्लियोफाइल रिप्लेसेस द अदर। ये वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करता है। ठीक है, जनरली ये आपकी एल्काइल हैलाइड्स में बहुत कॉमन सी होती हैं। इसमें एक न्यूक्लियोफाइल कोई भी आपका आता है, जैसे OH आयन, CN नेगेटिव आयन एटसेट्रा, वो हमारे हेलोजन आयन को रिप्लेस कर देता है। अब उनका हमें मैकेनिज्म समझना है। मैकेनिज्म ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, द अल्काइल हैलाइड्स अंडरगो टू टाइप्स ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अल्काइल हैलाइड्स में दो तरह के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। नंबर वन है आपका यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसको बोलते हैं हम शॉर्ट में SN1। SN1 को आप रिवर्स पढ़िए, 1 लिखा हुआ है लास्ट में, मीन्स यूनिमोलिकुलर। N का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक, S मीन्स सब्स्टिट्यूशन, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और SN1 मैकेनिज्म। सिमिलरली सेकंड टाइप इज बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसको हम शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं SN2। इसको भी रिवर्स समझना है आपने। 2 को पढ़िए, 2 मीन्स है बाईमोलिकुलर, N मीन्स न्यूक्लियोफिलिक, S मीन्स सब्स्टिट्यूशन। देयरफॉर दीज आर द SN2 मैकेनिज्म। First heading is SN1 mechanism. Those reactions, those substitution reactions in which rate of reaction is directly proportional to the concentration of alkyl halide only are called as SN1 reactions या SN1 mechanism। ये जो पावर लगी हुई है ना यहाँ पर SN1 या SN2, ये बेसिकली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोलिसिस ऑफ द टर्शरी अल्काइल हैलाइड या टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड फॉलोज SN1 मैकेनिज्म। टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड की जनरली आप रिएक्शन देखेंगे तो आपको SN1 मैकेनिज्म ही मिलेगा। दिस मैकेनिज्म टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग 2 स्टेप्स। ये मैकेनिज्म आपका जनरली 2 स्टेप्स में होता है। नंबर 1, स्टेप 1, इन द फर्स्ट स्टेप एल्काइल हैलाइड डिसोशिएट टू फॉर्म कार्बोकेटायन एंड हैलाइड आयन। सबसे पहले स्टेप में एल्काइल हैलाइड डिसोशिएट होता है, कार्बोकेटायन बनता है, साथ में बनता है एक हैलाइड आयन। इट इज़ ए स्लो स्टेप एंड इट इज़ द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो R जो होता है स्मॉल r, वो K इंटू कैपिटल RX की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 हो जाएगा क्योंकि पावर 1 है, एंड इट फॉलोज द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करने का मीनिंग है कि अब की बार यदि आप ग्राफ प्लॉट करते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर का बनेगा, आप हाफ लाइफ लिखते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिखा जाएगा, आप K का फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो भी फर्स्ट ऑर्डर के लिए चलेगा। क्लियर। इसलिए हमारे को केमिकल काइनेटिक्स, इस चीज़ को समझने के लिए केमिकल काइनेटिक्स बहुत अच्छे से आना चाहिए, और इसमें स्पेशली जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर की या सेकंड ऑर्डर की काइनेटिक्स है वो हमें पता होनी चाहिए। नहीं पता है, आप भूल रहे हैं, तो उसको एक बार रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द स्टेप सेकंड। इन द स्टेप सेकंड कार्बोकेटायंस कंबाइन विद द न्यूक्लियोफाइल टू फॉर्म द फाइनल सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। कार्बोकेटायन जो भी बना था आपका फर्स्ट स्टेप में, वो न्यूक्लियोफाइल के साथ कंबाइन होता है और फाइनल प्रोडक्ट आपका फॉर्म करता है। देखिए मैं समझाता हूँ आपको। सपोज ये हमारा कोई आप अल्काइल हैलाइड है जो कि हमारा टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। R1 R2 एंड R3 आर द 3 अल्काइल ग्रुप्स, मे बी सेम मे नॉट बी सेम, कोई ज़रूरत नहीं है सेम ही हो। X में भी एनी हेलोजन। This step is the slow step. In this step, the breaking of the carbon halogen bond takes place. ये कार्बन हेलोजन का बॉन्ड जो है ये आपका ब्रेक हो जाता है टू फॉर्म द हैलाइड आयन एंड कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन आपका बना है यहाँ पर। कार्बोकेटायन में देखिए ध्यान से, C पे हमने पॉजिटिव चार्ज लगाया हुआ है, ये थोड़ा ध्यान से लगा देना आप। और R1 R2 R3 आपके अल्काइल ग्रुप्स हैं। ये कार्बोकेटायन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो शेप इसकी होगी ट्राइगोनल प्लेनर। उसी तरह से हमने इसको अरेंज करके दिखाया। इन द सेकेंड स्टेप दिस कार्बोकेटायन कंबाइंस विद द न्यूक्लियोफाइल। सपोज न्यूक्लियोफाइल NU से रिप्रेजेंट किया हमने, मे बी एनी न्यूक्लियोफाइल। नाउ दिस न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक ऑन द पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम। इस कार्बन पे अटैक करेगा और आपका फाइनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है ना। इसी तरह से आपका मैं एग्जांपल समझाता हूँ, अब एग्जांपल समझिए। फॉर एग्जांपल हमने लिया टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, स्लो स्टेप है। इन दिस स्टेप कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ब्रेक्स, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, क्लोरीन आपका अलग हो जाएगा और कार्बोकेटायन आपका सेपरेट हो जाता है। नाउ देयर इज ए टर्शरी कार्बोकेटायन। दिस स्टेप इज द स्लो स्टेप, देयरफॉर इट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इन द सेकंड स्टेप OH न्यूक्लियोफाइल, सपोज OH ले लिया, कोई और भी हो सकता है, इट कैन कंबाइन विद द positive charge carbon atom to form the final substituted product. This type of mechanism is known as the SN1 mechanism. In this mechanism racemic mixture is formed.
सिंस न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक एट द फ्रॉम द बोथ साइड, दोनों साइड से अटैक कर सकता है, इसलिए इसमें एक रेसमिक मिक्सचर बनता है। ये रेसमिक मिक्सचर आगे मैं आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बताऊंगा, उसमें आएगा टॉपिक। जो रेसमिक मिक्सचर होता है बेसिकली ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी लिवो रोटेटरी कंपाउंड का मिक्सचर होता है इक्वल अमाउंट में। डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है उसको राइट में रोटेट करता है, लिवो रोटेटरी लेफ्ट में रोटेट करता है। फिलहाल आप इसको समझ लीजिए, थोड़ा सा लर्न कर लीजिए, आगे मैं इसको समझाऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई अब हमारे सामने, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द एल्काइल हैलाइड टुवर्ड्स द SN1 मैकेनिज्म इज 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। जो 3 to 1 का ऑर्डर है वो आपका टर्शरी वाले एल्काइल हैलाइड जल्दी रिएक्ट करते हैं, सेकेंडरी देर से करते हैं, प्राइमरी सबसे स्लो करते हैं। टर्शरी वाले का रीज़न क्या है कि जो हमारा कार्बोकैटायन बनता है फर्स्ट केस में वो टर्शरी बनता है फर्स्ट स्टेप में, और वो हमारा स्टेबल होता है, सबसे मोस्ट स्टेबल वही होता है। और जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन होता है वो फास्टर रेट से बनता है, जल्दी बनता है, ज़्यादा बनता है, इसलिए टर्शरी वाला कंपाउंड जल्दी रिएक्ट करेगा SN1 में, और सेकेंडरी स्लो करेगा, प्राइमरी सबसे स्लो करता है। ऑर्डर एक्सप्रेशन लिखी हुई है, इसको देख लीजिएगा आप। अब इसको मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने मिथाइल कार्बोकैटायन बनाया तो ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा बिकॉज इट इज़ द प्राइमरी कार्बोकैटायन। सिमिलरली RH2, R में भी यानी अल्काइल ग्रुप, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, तो ये भी आपका प्राइमरी ही है, ये भी सबसे लेस रिएक्टिव होगा। सिमिलरली सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनता है तो वो थोड़ा ज़्यादा रिएक्टिव होगा, और टर्शरी वाला सबसे ज़्यादा। ये ज़्यादा स्टेबल भी होते हैं, जल्दी बनते हैं, ज़्यादा बनते हैं, ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करते हैं। तो जिस भी कंपाउंड में टर्शरी कार्बोकैटायन बन जाएगा तो समझ जाइएगा इट विल बी द मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड टुवर्ड्स द SN1 मैकेनिज्म। इज दैट क्लियर? आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट मैकेनिज्म SN2 मैकेनिज्म, ये भी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। बोर्ड में एक एग्जाम में जनरली एक क्वेश्चन आता है, 3-4 कंपाउंड्स आपको गिवन होंगे, वहाँ पर उनको क्या देंगे SN1 के ऑर्डर में या SN2 के ऑर्डर में उसको अरेंज कर दीजिए। What is the SN2 mechanism? Those substitution reactions in which the rate of reaction depends upon the concentration of alkyl halide and nucleophile। ऐसा substitution reaction जिसमें rate of reaction दोनों पे डिपेंड करता हो, किन पे? concentration of alkyl halide पे भी और nucleophile पे भी, उसको बोलते हैं SN2 mechanism। Therefore R is equal to K times of Rx into Z negative। Order of reaction is 2, दोनों की पावर 1 1 है, 1 1 का सम करेंगे तो ऑर्डर आपका 2 हो जाएगा। इट फॉलोज द सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, मतलब यदि आप यहाँ पर के की यूनिट लिखेंगे रेट कांस्टेंट की तो सेकेंड ऑर्डर की चलेगी, आप के का फॉर्मूला लगाएंगे तो सेकेंड ऑर्डर का, ग्राफ बनाएंगे तो सेकेंड ऑर्डर का, हाफ लाइफ का फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो भी सेकेंड ऑर्डर का। इन दिस मैकेनिज्म रिएक्शन टेक्स प्लेस इन अ सिंगल स्टेप, इसमें एक सिंगल स्टेप में होती है। अच्छा देखिए, जो यहाँ पे SN2 था, नाम से क्लियर था SN2, उसमें ऑर्डर मैंने बताया था आपको, जो पावर होगी वही ऑर्डर होगी। SN में 2 आ रही है, SN2 में तो वही ऑर्डर है। लेकिन यार एक मेथड में रिवर्स है, जैसे SN1 है तो वहाँ 1 है तो 2 स्टेप्स में होता है, या SN2 है तो सिंगल स्टेप में होता है। ये थोड़ा याद रखने वाली बात है आपकी। इन दिस मैकेनिज्म अल्काइल हैलाइड कंबाइन विद द न्यूक्लियोफाइल टू फॉर्म एन इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, या कार्बो आपका कह सकते हैं एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको हम ट्रांजिशन स्टेट भी बोलते हैं, विच इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रांजिशन स्टेट, which is less stable and finally converted into the product and the halide ion। इस मैकेनिज्म में क्या होना है, पहली बात तो ये 2 स्टेप्स में नहीं होता, सिंगल स्टेप में होता है। न्यूक्लियोफाइल अब की बात डायरेक्टली कंबाइन करता है कार्बोकैटायन हमारे अल्काइल हैलाइड से, और एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म करता है। ट्रांजिशन स्टेट में उसको बोल रहा हूँ जिसमें सारे के सारे अभी बॉन्ड बने हुए हैं, अभी टूटे नहीं हैं। OH का बॉन्ड कार्बन से देखिए यहाँ बनने लगा है, यहाँ डॉटेड दिखा सकते हैं आप चाहो तो, और कार्बन का और ये जो ब्रोमीन का बॉन्ड है ये धीरे धीरे ब्रेक होना शुरू हुई है। पॉजिटिव चार्ज नहीं है बेटे, यहाँ पे मिस्टेक है, इस पॉजिटिव चार्ज को हटा देना, यहाँ पर सिर्फ आपने Br लगाना है, ठीक है ना, ये Br आएगा बस, पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। क्लियर? अब धीरे धीरे ये कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड वीक हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और कार्बन का OH का बॉन्ड एज इट इज बच जाएगा। इन दिस मैकेनिज्म इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन विल टेक्स प्लेस। इन्वर्जन उस फिनोमिना को बोलते हैं जिसमें, जैसे ये अल्काइल हैलाइड मैंने यूज़ किया हुआ है, इसमें कार्बन के साथ जो 3 बॉन्ड बने हुए हैं H के और R के, वो लेफ्ट साइड में है, और जब प्रोडक्ट बनेगा तो ये कॉन्फ़िगरेशन जस्ट उसका रिवर्स हो जाता है। तो इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, बिकॉज द अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल अकर्स फ्रॉम द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट वेयर द हेलोजन एटम लीव्स। जहाँ से हेलोजन एटम लीव करता है वहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में आपका ये प्रोडक्ट बनता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इन्वर्जन। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन इज, SN2 मैकेनिज्म इज 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। 1 2 3 के ऑर्डर में बनता है, अब की बार ऑर्डर होगा प्राइमरी, उल्टा है उसका बिल्कुल, प्राइमरी
सबसे लीस्ट एक्टिव होता है, सेकेंडरी मोर रिएक्टिव होता है, थर्ड टर्शरी सबसे ज़्यादा प्राइमरी सबसे ज़्यादा होता है, सेकेंडरी कम होता है, टर्शरी सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है। एक्चुअली क्या है, यहाँ पर बन रही है ट्रांजिशन स्टेट। अभी ऊपर देखिए आप, मैं दिखा देता हूँ आपको दोबारा से। दिस इज़ द ट्रांजिशन स्टेट, ये हमारी ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, ये वाली। इस ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन की 5 वैलेंसी है, वैसे ही अनस्टेबल है। यदि यहाँ पर ये ग्रुप आर ग्रुप बड़े बड़े साइज़ के होंगे, ये आर हो गया, जैसे एच हो गया, एच ना हो यहाँ पर, और नीचे भी एच ना हो, इनकी जगह बड़े साइज़ के अल्काइल ग्रुप होंगे, तो देयर विल बी द मोर रिपल्शन एंड ट्रांजिशन स्टेट विल बी लेस स्टेबल। तो वो कंपाउंड आपका फिर लेस एक्टिव हो जाएगा, इसलिए टर्शरी सबसे लीस्ट एक्टिव होता है। दिस ऑर्डर कैन बी एक्सप्लेन बाय द स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट ऑफ एल्काइल हैलाइड जो भी बना था आपका। सिंस साइज ऑफ द एल्काइल हैलाइड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द एच एटम, इसलिए वो बड़े होते हैं तो उनका नंबर बढ़ता है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ता है। इस बात को जनरली याद कर रखने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, एल्काइल ग्रुप्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेरिक हिंड्रेंस। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप बढ़ेंगे उतना ज़्यादा हमारा स्टेरिक हिंड्रेंस भी बढ़ता है, एंड द स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट कम हो जाती है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। Therefore, primary alkyl halide is more reactive because of least steric hindrance in the transition state. Therefore, 1 degree alkyl halide is most reactive, followed by 2 degree and 3 degree. जनरल एग्जांपल के थ्रू देख लीजिए। मैंने कुछ कंपाउंड्स फिर लिखे हैं आपके सामने। एक CH3X है, RCH2X है, दोनों प्राइमरी हैं। फिर RCH है, फिर RC है। हमने यहाँ पर एल्काइल ग्रुप डिफरेंट भी दिखा दिए। एक्चुअली क्या है, ज़रूरी नहीं है कि डिफरेंट ही होते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। यदि वो सेम है तो अच्छी बात है, डिफरेंट है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और यदि आपके बस 3 एल्काइल ग्रुप देखने हैं, हमें 3 एल्काइल ग्रुप होंगे तो वो आपका कंपाउंड हो जाता है टर्शरी। 2 alkyl groups are there, then it will be secondary. If only one alkyl group is there, then it will be the primary. अब ये ऑर्डर याद रख सकते हैं। अब इसमें इधर की तरफ हम कह रहे हैं कि SN1 का ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है रिएक्टिविटी का, और SN2 का रिवर्स ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है। प्राइमरी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव SN2 में, टर्शरी सबसे कम होगा। अब 2 नोट्स लिखे हमने यहाँ पर, उनको देखना है आपने। नंबर 1, पोलर सॉल्वेंट्स फेवर द SN1 मैकेनिज्म। यदि कहीं पर पोलर सॉल्वेंट होता है तो वो SN1 मैकेनिज्म को फेवर करता है, वाइल द नॉन पोलर सॉल्वेंट फेवर्स द SN2 मैकेनिज्म। सिमिलरली वीकर न्यूक्लियोफाइल फेवर्स द SN1 मैकेनिज्म। यदि कहीं पर वीकर न्यूक्लियोफाइल होता है तो वहाँ पर SN1 होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जबकि स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होता है तो SN2 मैकेनिज्म होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब एक क्वेश्चन आ गया हमारा, इसी को नोट की फॉर्म में है, बाकी क्वेश्चंस भी आप लिख सकते हैं इसका। प्राइमरी एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड्स शो ग्रेटर रिएक्टिविटी या हाइयर रिएक्टिविटी इन द SN1 रिएक्शन देन द अदर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड वेल से देखा जाए सारे ही लेस रिएक्टिव हैं, बट प्राइमरी एलाइलिक एंड प्राइमरी बेंजाइलिक, ध्यान देना इन 2 वर्ड्स पे, दे शो ग्रेटर रिएक्टिविटी इन द SN1 मैकेनिज्म। इट इज़ ड्यू टू द स्टेबलाइजेशन ऑफ एलाइलिक एंड बेंजाइलिक कार्बोकेटायन। क्या करते हैं ये एलाइलिक और बेंजाइलिक कार्बोकेटायन, ये आपके रेजोनेंस शो करते हैं, और जो कंपाउंड रेजोनेंस शो करता है वो आपका ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। एलाइल कार्बोकेटायन एज वेल एज द बेंजाइल कार्बोकेटायन शोज रेजोनेंस। रेजोनेंस समझ लीजिए, यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड है यहाँ पर, तो डबल बॉन्ड को आप ज़्यादा क्या कर सकते हैं, उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। इधर लगा दीजिए, ये डबल बॉन्ड इसमें इधर आ गया, ये रेजोनेंस हो गया। सिमिलरली बेंजाइल कार्बोकेटायन में ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स पीछे जा सकते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड आ गया और ये बन गया आपका पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली ये इलेक्ट्रॉन्स जो बचे हुए हैं हमारे, ये इनको आप पीछे शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स पीछे चले गए, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, पाई बॉन्ड उधर। इसी तरह से सिमिलरली इसको रोटेट करते जाइए, पॉजिटिव चार्ज मूव करता जाएगा। फाइनली ये जो आपका बेंजाइल कार्बोकेटायन है रेजोनेंस शो कर रहा है। जो कंपाउंड जितना ज़्यादा रेजोनेंस शो करता है या कार्बोकेटायन, उतना ज़्यादा मोर स्टेबल होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों अच्छे से करना है आपने। यदि मैं कहूँ कि विनाइल क्लोराइड है हमारा कंपाउंड, वो लेस रिएक्टिव है टुवर्ड्स द SN1 मैकेनिज्म, तो विनाइल क्लोराइड आप देखो आपके सामने मैं लिख रहा हूँ CH2 डबल बॉन्ड CHCl। इसमें बॉन्ड की ब्रेकिंग करने के बाद, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये कार्बोकेटायन बनेगा और इसमें रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। मोर ओवर यदि मैं बात करूँ इसकी, जो विनाइल कार्बोकेटायन है, विनाइल क्लोराइड है, इसमें पहले से भी रेजोनेंस होता है। पहले से रेजोनेंस होने की वजह से ये ऑलरेडी स्टेबल है, ब्रेक नहीं हो सकता। यहाँ पर क्लोरीन के ऊपर 3 लोन पेयर्स हैं, ये एक लोन पेयर इधर शिफ्ट हो सकता है, ये वाला इधर, तो इसके पास कार्बन क्लोरीन में पहले से ही यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। डबल बॉन्ड आने से ये कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होगा।
जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तो फिर सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा? दैट्स वाई विनाइल क्लोराइड इज लेस रिएक्टिव वाइल द एलाइल क्लोराइड इज मोर रिएक्टिव बिकॉज एलाइल कार्बोकेटायन फॉर्म्ड विच इज स्टेबलाइज्ड बाय द रेजोनेंस। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7 लिया मैंने, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका। विच एल्काइल हैलाइड फ्रॉम द following pair would you expect to react more rapidly by the SN2 mechanism? SN2 mechanism में इन सब में से कौन मोर रिएक्टिव होगा? देखो दो पेयर हैं मेरे पास, 3 पेयर है सॉरी। ये फर्स्ट पेयर में ये प्राइमरी कंपाउंड है, ये आपका सेकेंडरी है। प्राइमरी वाला कंपाउंड जल्दी रिएक्ट करता है, आंसर इज फर्स्ट कंपाउंड। इन द सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड पेयर this one is the secondary and this one is the secondary compound is more reactive. Similarly these two are the primary compounds। ध्यान से देखो, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस आ गया इन दोनों प्राइमरी में। ये जो प्राइमरी है और ये जो प्राइमरी है, इसमें CH3 ग्रुप की पोजीशन देखिए, पहले वाले में नंबर 3 कार्बन पे आ रही है, 1 2 एंड 3, 4th कार्बन राइट में है। इसी तरह से यदि हम यहाँ पर बात करें तो ये सेकंड कार्बन पे ही आ गया। जितना ज़्यादा ये CH3 ग्रुप क्लोजर टू द ब्रोमाइल ग्रुप होगा या ब्रोमीन एटम होगा, उतना ज़्यादा ये स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा और उतना ज़्यादा ट्रांजिशन स्टेट को लेस स्टेबल बनाएगा। देयरफॉर इट इज़ द लेस रिएक्टिव, फर्स्ट कंपाउंड इज द मोर रिएक्टिव। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 है अब हमारे सामने। इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ द हेलोजन कंपाउंड्स, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है आपका। विच कंपाउंड अंडरगोज फास्टर SN1 मैकेनिज्म या रिएक्शन? इस पेयर में हम बात करें तो फर्स्ट कंपाउंड आपका टर्शरी एल्काइल हैलाइड है। टर्शरी कंपाउंड जो होता है, टर्शरी कार्बोकेटायन बनता है, मोर स्टेबल होता है। इन दोनों में बात करें तो ये आपका सेकेंडरी है, जबकि ये आपका प्राइमरी है। सेकेंडरी वाला कंपाउंड जल्दी रिएक्ट करता है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोकेटायन। एक क्वेश्चन नंबर 17 है, ये भी आपकी एनसीईआरटी का ही है। आउट ऑफ C6H5 CH2Cl, C6H5 CHCl, C6H5 विच इज़ मोर इजीली हाइड्रोलाइज्ड बाय द एक्वस KOH, इन दोनों में जल्दी से कौन होगा? अब देखो यहाँ पे मैकेनिज्म नहीं बताया। यदि मैं मान के चलूँ कि ये SN1 मैकेनिज्म हो रहा है यहाँ पर, तो जो फर्स्ट कंपाउंड है उसमें यदि ये कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा तो कार्बोकेटायन बनता है ये वाला, विच इज़ 2 डिग्री। और ये जो 2 डिग्री कार्बोकेटायन होता है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन रेजोनेंस शो करता है, ज़्यादा स्टेबलाइज्ड हो जाएगा। उल्टा यहाँ पे तो दो बेंजीन रिंग है, एक बेंजीन रिंग होने से 5 रेजोनेंस बनते हैं, 2 बेंजीन रिंग होने से 10 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे। मोर द रेजोनेंस स्ट्रक्चर मोर विल बी द स्टेबिलिटी। देयरफॉर ये जो कंपाउंड होगा सेकंड वाला, ये वाला आपका मोर रिएक्टिव है टुवर्ड्स SN1 मैकेनिज्म। आंसर पढ़ लेना आप ये। यदि हम सेकंड वाले कंपाउंड की बात करें तो सेकंड वाले कंपाउंड में कार्बोकेटायन बनेगा, लेकिन रेजोनेंस भी करेगा, उतना नहीं कर पाएगा जितना वो करेगा। वैसे भी ये मोर ओवर इट इज़ द प्राइमरी कंपाउंड। प्राइमरी कंपाउंड में रेजोनेंस हो सकता है इस वाले में तो, क्योंकि बेंजाइल आ गया, लेकिन ये सेकेंडरी है। सेकेंडरी में ज़्यादा रेजोनेंस होता है, मोर स्टेबल है, यही आपका आंसर होगा। ऑल्दो यदि मैं SN2 की मैकेनिज्म की बात करूँ तो उसमें डिपेंड करता है स्टेरिक हिंड्रेंस। तो अब दोनों में स्टेरिक हिंड्रेंस SN1 फर्स्ट कंपाउंड में ज़्यादा होगा, सॉरी ये सेकंड कंपाउंड जो बना हुआ है C6H5 CHCl C6H5, क्योंकि यहाँ पर दो बेंजीन रिंग है। जितनी ज़्यादा बेंजीन रिंग होती हैं उतना ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस भी करेंगी। इसमें 1 बेंजीन रिंग है, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। SN2 के हिसाब से तो ये आंसर है, और SN1 के हिसाब से ऊपर वाला आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज आप इसको कीजिए, और इसके अलावा भी कोई आपको मिलते हैं तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस वो सब करने हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।